लेबनान पर इजरायली रॉकेट मौत बनकर गिर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक करके इजरायली सेना ने नसरल्लाह को मार गिराया। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली करची भी ढेर हुआ है। आईडीएफ की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत हुई है। इजराइल के वायुसेना ने हमले का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया कि यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्लाह के बड़े नेता हेडक्वार्टर में इजराइल के खिलाफ आतंकी कार्रवाई की योजना बना रहे थे। इजराइल के मुताबिक पिछले 32 साल में नसरल्लाह कई इजरायली नागरिक और सैनिक की हत्या के लिए जिम्मेदार था। जिस वक्त आईडीएफ ने लेबनान में ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस वक्त आईडीएफ के बड़े अधिकारी बोर्ड रूम में आईडीएफ के ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। इधर हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे और लेबनान पर इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुलाई। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने जल्द से जल्द इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं को बुलाया है। उधर इजरायली सेना ने साफ किया है कि जो भी इजराइल के लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उन सभी का अंजाम भी नसरल्लाह जैसा भी होगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने सबसे खतरनाक हमला किया। लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई। इजराइल ने साउथ बेरूत पर दर्जनों बम बरसाए हैं और इस बमबारी में 6 की मौत हुई और 91 घायल हुए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए और 2 कमांडर भी मारे गए। इजरायली सेना ने बेरूत की दही जिले में हिजबुल्लाह की गढ़ को बमों से हिलाकर रख दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत इजराइल के एयर स्ट्राइक से दहल गई। एक के बाद एक मिसाइलें गिरी और धमाके के साथ पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। इजराइल ने बेरूत की दहिये में हिजबुल्लाह की मुख्य सैन्य हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल ने इस हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया, उसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के बंकर होने की खबर भी सामने आई। इजराइल का हमला इतना खतरनाक था कि जहां इमारत खड़ी थी, वहां बाद में गहरा गड्ढा बना दिखाई दिया। हमला तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। इस हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई। इजरायल की सेना ने इस हमले की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया जारी है। एक बार फिर कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया, जो 1 अक्टूबर को होने वाली तीसरे फेज की वोटिंग से पहले बड़ी कामयाबी मिली। वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। घायलों में 3 सेना के जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान शामिल है। सुरक्षा बलों को शुक्रवार देर रात अरेगाम इलाके में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ समेत सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी के जवानों ने आतंकियों को घेर कर गोलीबारी की और 2 आतंकियों को मार गिराया। देर रात सुरक्षा बलों को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो अड़ीगाम कुलगाम देवसर एरिया में है। तो जब उस इनपुट को जब फॉलो कर रहे थे, तो उसी दौरान एक जगह पर इनका गोलियों का तबादला हुआ। जब सुरक्षा बलों की टीम जब पास पहुंच रही थी, तो अंदर से गोलियां आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले इन आतंकियों का सफाया कई मायनों में बेहद अहम है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का राग आलापा है। शरीफ के भाषण में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का डर दिख रहा था। साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले की भी बात कही। यूएनजीए में शहबाज शरीफ ने एक तरफ कश्मीर राग अलापा, तो वहीं भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को अपने लिए बड़ा खतरा भी बताया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बार बार पीओके छीनने की धमकी देता है, तो दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir.
यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा और उसके प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया है। For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. पाकिस्तान फिर देशव्यापी आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग रही हैं। ये तस्वीरें रावलपिंडी शहर के बाहर की हैं, जहां एक तरफ इमरान खान के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ शहबाज की फोर्स खड़ी है। पीटीआई समर्थकों को रोकने के लिए देखा जा सकता है किस तरह रावलपिंडी शहर को जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और तो और पुलिस भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। पंजाब सरकार ने रैली के मद्देनजर धारा 144 के तहत सभी प्रकार की सभाओं, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और हथियार प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इमरान समर्थकों की भीड़ शहर के मुहाने पर खड़ी है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट के बाद विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब हिंदू संगठन देश भर के मंदिरों को सरकार और ट्रस्ट से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे बीएचपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा और राम नाम का पाठ किया, साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद यूपी के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। सैकड़ों की संख्या में उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश भर के हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग की और कहा कि मंदिरों को मठों, संतों और शंकराचार्यों को सौंपा जाए, नहीं तो आगे और भी ज्यादा प्रदर्शन होगा। अपने 4 लाख सनातन धर्म के मंदिर हैं देश के अंदर, उनको तत्काल नियंत्रण मुक्त करने के लिए हिंदू संगठनों ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष गैर समुदाय से होने पर भी सवाल खड़े किए और प्रसाद में मिलावट की वजह इसी को बताया। आप ये बोले उस ट्रस्ट का ट्रस्टी अध्यक्ष कौन है? वो ईसाई है, लेडी ईसाई है, तो क्या होगा? उसकी हिंदू धर्म में क्या आस्था है? आस्था किसकी है? आस्था उसकी नहीं है ना। ऐसी चर्बी खाओगे? मुरादाबाद की तरह देश के कई राज्यों में हिंदू संगठन इसको लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं और मंदिरों को संत, मठों और शंकराचार्यों को सुपुर्द करने की मांग उठ रही है।